अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको बढ़े उससे पहले मैं वापस एक 11th की एक चीज़ तुम्हें रिवाइज कराना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये सभी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है ना। ये अपन ने 11th में पढ़ा था। अब कैसे कंट्रोल करता है, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं जो तुमने 10th में ही पढ़ा था। हाइपोथैलेमस के पास सिर्फ दो हार्मोन होते हैं, एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। जब कोई हार्मोन अपने को चाहिए होता है तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है, रिलीजिंग। और जब किसी हार्मोन हमें नहीं चाहिए होता है, उसका सिक्रेशन रोकना होता है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, थायराइड अपन ने पढ़ा है डिजीज, थायरोक्सिन हार्मोन अपन पढ़ते हैं, है ना। अब ये देखो सिक्रेशन कैसे होता है, ये रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले कौन सी ग्लैंड पे जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एक हार्मोन निकालती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH किस पे जाके क्रिया करता है, थायराइड पे। और थायराइड कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन। कहने को तो हम बोलते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन को किसने निकाला, थायराइड ने, लेकिन मूल जो इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है वो कौन है, देखो, हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, पर पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी एक और ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस, जो सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी अगर पीयूष ग्रंथि पिताजी हुए तो हाइपोथैलेमस दादाजी हुए भाई साहब, ठीक है। ये बोले भी मैं तेरा बाप, तो बोले मैं तेरा बाप का भी बाप, है ना। तो मेन चीज ये है, ये कंट्रोल करता है सबको। अब मान लो हमारे शरीर में थायरोक्सिन ज्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालेगा, इनहिबिटरी हार्मोन। ये वापस किस पे जाके क्रिया करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का स्त्राव क्या कर देगी, स्टॉप, रोक देगी। ये रुक जाएगा तो आगे की सारी क्रिया भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी हाइपोथैलेमस के पास सिर्फ दो ही हार्मोन होते हैं, एक RH और एक IH। इसी से वो सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। अब देखो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस का कंट्रोल भी ऐसे ही होता है। जैसे ही प्यूबर्टी एज आएगी, देखो ये सब काम हो रहे हैं प्यूबर्टी पे। जब मेल जो होता है, पुरुष, वो वयस्क हो जाता है, 13-14 साल से ऊपर का हो जाता है, तब उसके अंदर ये चीजें स्टार्ट होती है। हाइपोथैलेमस जो है, जैसे ही प्यूबर्टी आएगी एक हार्मोन निकालेगा जिसको हम बोलेंगे GnRH। GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन, वही रिलीजिंग हार्मोन हो गया, रिलीज करवाना है। GN का मतलब गोनेडो, गोनेड को हम बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस और ओवेरी को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली, गोनेड्स। क्या बोलते हैं, गोनेड्स। तो इनसे हार्मोन निकलवाने, इसलिए बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वापस देखो किस पे जाके क्रिया करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड तो हार्मोन निकालेगी, LH और FSH, है ना। नोट्स में लिखा हुआ है LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 11th में भी थोड़ा बहुत मैंने बताया था, या बाकी नोट्स में लिखा हुआ है इनकी फुल फॉर्म, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, है ना भाई। LH हार्मोन हमें पता है टेस्टिस के ऊपर अपन ने पढ़ी थी, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल पर जाकर क्रिया करता है और लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन निकालते हैं, एंड्रोजन्स। और तुमने 10th में पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी एक प्रकार का क्या है, एंड्रोजन है। जैसे ये हार्मोन निकलेगा, मेल के अंदर कौन सी क्रिया शुरू हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, ठीक है भाई। और अब दूसरा काम होता है FSH। ये FSH हमें पता है टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल होती है, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी कौन होती है, सर्टोली सेल, जो स्पर्म को क्या देती है, न्यूट्रिशन। उस पर जाकर क्रिया करता है। और सर्टोली सेल कुछ ऐसे कारक निकालते हैं जो किसको प्रेरित करते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस मैंने बताया था कि ये एक सेल है और अब ये किस में बदल गई, स्पर्म में, या इसको हम क्या बोलते थे, स्पर्मेटिड। और ये क्या हो गया, स्पर्मेटोजोवा।
ठीक है भाई। तो ये फ्लो चार्ट तुमको याद रख लेना है। LH लीडिंग सेल पे जाएगा, एंड्रोजन निकलेंगे, एंड्रोजन किसको स्टार्ट कर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हार्मोन है, हार्मोन के प्रभाव से ही होगा। FHS सर्टोली सेल पर जाएगा और स्पर्मेटिड को किस में बदल देगा, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है भाई।